प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हूँ। मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य और कार्यवाहक प्राचार्य। मैं हिंदी विषय की बात आपसे करूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए यह सब बहुत अजीब होगा। महाविद्यालय में प्रवेश का विद्यार्थियों को बड़ा उत्साह रहता है। ऐसे में प्रत्यक्ष कॉलेज न आकर वीडियो व्याख्यान के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई करना, लेकिन ठीक है, जैसा वक्त और परिस्थितियाँ हो वैसा ही हमें अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सबसे पहले आप जिसके भी आपके हिंदी साहित्य विषय है वो सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको मेरे व्याख्यान की सूचना मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि प्राचीन काव्य का होगा, इसका पाठ्यक्रम मैं आगे लिखा है वो बता रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में जहाँ तक बात है, तो ऊपर से कैसा भी कवर हो, आप पाठ्य पुस्तक खोलकर खरीदने के पहले यह अवश्य देख लें कि उसके पहले पृष्ठ पर लिखा हो राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम हेतु। यह बात आप अवश्य देख लें। संभव है मैं अपने दूसरे लेक्चर में मैं आपको उस पुस्तक का फ़ोटो और द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तकों का फ़ोटो भी आप तक प्रेषित कर दूंगी, ताकि आपको पुस्तकें खरीदने में सुविधा रहे। अभी बात करते हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप आदिकाल और भक्तिकाल, दो काल का काव्य पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत कक्षा 8 में आप लोग पढ़ते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इस प्रश्न पत्र में हम आदिकाल और भक्तिकाल के कुछ अंश पढ़ेंगे। 100 नंबर का यह आपका पेपर होगा और पास होने के लिए आपको 36 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप यह लक्ष्य बनाकर रखें कि आपको 70 नंबर 72 नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अंश है जिस पुस्तक का, ढोला मारूरा दुहा, इसके संपादक नरोत्तम स्वामी हैं। इस पुस्तक में से केवल 119 से 133 पद संख्या, दोहा संख्या आपको पढ़ने हैं। आपको ये मूल पुस्तकें जो नाम दिए हैं वो सब की सब खरीदने या लाने की ज़रूरत नहीं है। आप किताब केवल बाज़ार में जाकर यह नाम लीजिए कि आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर की किताब चाहिए। इस नाम से आप खरीद लेंगे। तो सबसे पहले है ढोला मारूरा दुहा के पद। फिर हम आते हैं विद्यापति है आपके पाठ्यक्रम में। विद्यापति के कोई 5 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। फिर इसके बाद में अगला जो अंश है उसको आप पढ़ेंगे, बिसल देवरा। फिर इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में इसकी पद संख्या दी हुई है, बीच बीच में से पद लिए गए हैं 2, 3, 4, 11, 12, 28, 50 और 54। फिर इसके बाद में आपके कबीरदास जी ग्रंथ, श्याम सुंदर दास जी उसके संपादक है, उसमें से कुछ शीर्षकों में से कुछ पद लिए हैं, जैसे कि बिरह को अंग साखी में से लिए गए हैं। फिर कुछ पद लिए हैं इस तरह से। इसके बाद आप पढ़ेंगे सूरदास जी के सूरसागर सार में से पद की पहली जो पंक्ति है वह आपको दे दी गई है। तो इस प्रकार से 10 पद आप पढ़ेंगे सूरदास जी के। इसके पश्चात तुलसीदास जी की कवितावली में से भी कुछ पद आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में संग्रहित हैं। 8 पद हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के। इसके पश्चात जायसी आपके पाठ्यक्रम में है।
फिर मीरा है और फिर रसखान है। पाठ्यक्रम विस्तार से दिया गया है लेकिन छोटा सा है। आप लोगों को अधिक डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम पद हैं, बहुत कम कवि निर्धारित हैं। हम इनकी व्याख्या अच्छे से एक एक पद रोज करेंगे तो भी हमारा पाठ्यक्रम बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। चाहे कक्षा लगे, चाहे आपको वीडियो व्याख्यान के माध्यम से पढ़ना पड़े, मैं आपका पाठ्यक्रम पूर्ण करवाऊंगी। आपको हम व्याख्या कैसे लिखना चाहिए, परीक्षा में कैसे लिखते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये पूरी बातें भी हम लोग सीखेंगे, चाहे कक्षा में चाहे इस तरह से वीडियो व्याख्यान के माध्यम से। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और आपके अंक विभाजन कुछ इस तरह का है कि व्याख्या आएगी आपकी और निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे आपके। तो निबंधात्मक प्रश्न और सभी चीज़ों में, इनमें सभी में आंतरिक विकल्प देय होंगे। 2 टिप्पणियाँ आएगी 8 नंबर की, 36 नंबर की आपकी व्याख्या आएगी, 56 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। कवियों के ऊपर समीक्षात्मक प्रश्न भी आपके आएंगे, वो भी आप पढ़ेंगे। संभव है मैं भी कुछ प्रश्न आपको वीडियो व्याख्यान या क्लास में पढ़ाऊँ, समझाऊँ और लिखवा दूँ, जैसा समय मिलेगा। प्रश्नों की बात भी हम करेंगे, व्याख्या की बात भी हम करेंगे। हर एक कवि को हम क्रमशः लेते जाएंगे, उसके प्रश्न भी साथ में लेते जाएंगे, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम भी अग्रसर पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो जाए। तो आप लोग इस सिलेबस का अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए। और फिर नेक्स्ट व्याख्यान से मैं समझती हूँ कि पहले हम काव्य ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगले व्याख्यान से हम काव्य पाठ, काव्य की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। बने रहिए वीडियो चैनल पर मेरे साथ। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे व्याख्यान की सूचना नियमित मिलती रहे। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम वीडियो बनाकर उसके लिंक प्रेषित करते ही हैं। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।